नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्ज़ाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम के शानदार 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं चारों क्वेश्चन एकदम बेसिक के साथ बताऊंगा। अगर आपको सच में सीखना है तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगले 5 से 7 मिनट का आपका सारा कंसंट्रेशन इस वीडियो पे होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम स्लो बोल रहे हैं तो आप इस वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या, कंसीडर द वेन डायग्राम गिवन बिलो, ठीक है। द नंबर्स इन द वेन डायग्राम indicated are the person reading the newspaper. The diagram is drawn after surveying 50 persons in a population of 10,000. How many can be expected to read at least 2 newspaper? Choose the correct answer from the following. और ये क्वेश्चन IAS के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। तो देखिए कथा क्या है, एक ये वेन डायग्राम आपके पास दिया हुआ है और 50% पे 50 लोगों पे एक सर्वे किया गया और जिसमें से हमारा टोटल पॉपुलेशन कितना है, 10,000 टोटल पॉपुलेशन है। उसमें से 50 पीपल पे 50% पे सर्वे किया गया और देखा गया कि कैसे यहाँ पे लोग न्यूज़पेपर को पढ़ता है। और इसमें से बताना है कि कम से कम वैसा मतलब कितना लोग है जो कि कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो देखिए कम से कम 2 पढ़ने वाला कितना है, 12 है, 8 है, 5 है। ये तो कम से कम 2 पढ़ता है, 2 को तो ये पढ़ता ही है और साथ ही साथ और ये है यहाँ पे 2, ये 3 न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 5, तो इसको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 और 2 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22 और 5 27, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 27। ये 27 तो लोग हैं जो कि क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कितना में ये 27 है, ये 50 में 27 है। यानी क्या, ये जो 27 लोग है, ये कितना पे 27 लोग है, ये 50 पे है, ठीक है। 50 में से 27 लोग वैसा है जो कि 2 न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो अब बताना है हमको क्या, 10,000 पे कितना लोग है, 10,000 पे कितना लोग है। तो क्या करेंगे, 27 भागा 50 गुना 10,000 कर देंगे। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, 1 0 से 1 0 ये खत्म हो जाएगा और ये 5 से 2 और देखिए क्या हो जाएगा, 27 दूनी 54 पर 2 0, 27 दूनी 54 पर 2 0 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह का है। क्या है, द ट्रायंगल, स्क्वायर एंड द सर्कल shown below respectively represents the urban hardworking and educated people, ठीक है। which one of the areas marked 1 to 7 is represented by the urban educated who are not hardworking। और ये भी क्वेश्चन IAS के एग्जाम में पूछा गया है। मतलब ये वेन डायग्राम दिया हुआ है जिसमें से ट्रायंगल क्या बता रहा है, आपका अर्बन का ट्रायंगल क्या बता रहा है, अर्बन ट्रायंगल क्या बता रहा है, अर्बन का, ठीक है। और स्क्वायर किसका बता रहा है, हार्ड वर्किंग, स्क्वायर क्या है, हार्ड वर्किंग का है, ठीक है। और उसके बाद सर्कल क्या है, एजुकेटेड का, सर्कल क्या है, एजुकेटेड का, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। और ये यहाँ पे कुछ एरिया दिया गया है नंबर वाइज में और आपको बताना क्या है, बाय द अर्बन एजुकेटेड मीन्स क्या, अर्बन एजुकेटेड, अर्बन एजुकेटेड, अर्बन एजुकेटेड कौन सा भाई, पहले अर्बन देख लेते हैं क्या है, 1 2 3 4 1, अर्बन का पहले देख लेते हैं। अर्बन कौन है, 1 2 फिर क्या 3 एंड 4, ये क्या है, अर्बन है। उसमें से क्या देखना है, एजुकेटेड कौन कौन सा है, एजुकेटेड कौन कौन सा है, 3 एंड 4, 3 और 4 हमारा क्या है, एजुकेटेड है, 3 एंड 4 हमारा क्या है, एजुकेटेड है। अब फिर क्या देखना है, वॉज नॉट हार्डवर्किंग, नॉट हार्डवर्किंग कौन सा है, नॉट हार्डवर्किंग बताइए इसमें से कौन सा है। अब देखना है 3 और 4 में हार्डवर्किंग कौन सा है, 3 है, ठीक है। हार्डवर्किंग कौन सा है, 3 है। नॉन हार्डवर्किंग कौन सा है, 4 है। 4 क्या है, नॉन हार्डवर्किंग है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी क्या ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। कोई डाउट है, अगर डाउट है तो फिर से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, which one of the following Venn diagram best illustrates the 3 classes rhombus
क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स मीन्स क्या, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगॉन का कौन सा यहाँ पे वेन डायग्राम है जो कि कैसे रही से रिलेशन दिखाता है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन ये तो आप जानते ही हैं जिसमें बहुत ज्यादा साइड होता है, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड होता है, और रोम्बस। देखिए यहाँ से हमारा रोम्बस जो है ये हमारा क्या हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। मीन्स सारा रोम्बस क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन क्या सारा क्वाड्रिलेटरल हमारा रोम्बस है? नहीं है। वहीं सारा क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है, पॉलीगॉन है। सारा क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है, पॉलीगॉन है। वहीं क्या सारा पॉलीगॉन हमारा क्वाड्रिलेटरल है? नहीं है। कहने का अर्थ यहाँ पे सिंपल सा ये है, कुछ रोम्बस जो है यानी कि सारा रोम्बस क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। सारा रोम्बस क्या है, रोम्बस क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सारा रोम्बस क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। वहीं सारा क्वाड्रिलेटरल क्या है, सारा क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, पॉलीगॉन है। सारा क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, पॉलीगॉन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या कहता है, सेलेक्ट फ्रॉम द 4 alternatives डायग्राम दैट the one that illustrates the relationship among the pigeon, birds, dogs. pigeon, birds, dogs. ये तो आपको सिंपल दिख रहा होगा कि डॉग्स हमेशा अलग होगा। डॉग्स हमेशा क्या होगा, अलग होगा। अलग कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है। बाकी ये दोनों तो कभी हो ही नहीं सकता है, सीधा काट सकते हैं। फिर देखिए पिजन और बर्ड्स है, पिजन और बर्ड्स है, पिजन और बर्ड्स है। कबूतर, कबूतर क्या है, बर्ड्स हो सकता है, लेकिन सारा बर्ड्स कबूतर नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया चारों क्वेश्चन। अगर इस चारों क्वेश्चन में से कहीं भी डाउट है ना, किसी भी क्वेश्चन में, उसको फिर से देखिए। अगर उसके बावजूद सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए। अगर किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम आप हमें लिखकर बता सकते हैं। हमारा बताने का तरीका कैसा लगता है, यानी कि आप हमें फीडबैक लिख के बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।